नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर दुकानदारों के नाम का बोर्ड लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये मांग इंदौर 2 के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने की। रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों को आदेश दिया जाए कि वो अपने नाम को बोर्ड पर लिखें। पत्र में रमेश मेंदोला ने लिखा कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है। व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है। मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी कारोबारी को अपना नाम बताने पर गौरव की अनुभूति हो सके, इसीलिए प्रदेश के हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य करना होगा। इससे व्यापार जगत में प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास भी होगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर से दुकानों पर दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाना मुद्दा गर्मा चुका है। 1 साल पुराने आदेश का पालन नहीं होने पर साधु संत और पुजारियों ने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि साल 2023 में राजस्व समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दुकानदारों को अपने दुकान के नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। वहीं नियम का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रस्ताव था, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ। वहीं इस पूरे मामले में महापौर मुकेश चटवाल ने कहा कि इस बार श्रावण भादौ महीने में सख्ती से नियम का पालन करवाया जाएगा। वहीं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कहा कि भक्तों के साथ छल नहीं होना चाहिए। तो हर दुकान पर मालिक का नाम हो, इसको लेकर के अब एक बार फिर से जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार साधु संतों ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अब श्रावण भादौ का जो ये महीना है, इस वक्त में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान पर जो नाम है वो उसके मालिक के नाम से होना चाहिए। 2023 में राजस्व समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राहुल सिंह राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, जिसकी दुकान है उसको अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। इसको एक तरफ तो पत्र लिख करके कहा गया है विधायक की तरफ से, दूसरी तरफ अब साधु संतों का भी कहना है कि पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन अब कठोर कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल श्रावण का जो महीना है वो बड़ा पवित्र सनातन धर्म में माना जाता है और श्रावण के महीनों में बड़ी संख्या में धर्म नगरी उज्जैन में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और उनको भोजन में गुणवत्ता व तमाम तरह की चीजों पर को संज्ञान में लेते हुए साधु संतों ने आपत्ति दर्ज की है कि जब उज्जैन नगर निगम ने 1 साल पहले ही राजस्व की मीटिंग में ये निर्णय लिया था कि सभी दुकानदार, सभी होटल संचालक, सभी गेस्ट हाउस वाले अपने अपने दुकानों के बाहर बोर्ड पर अपना नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, जिससे उनकी पहचान हो सकेगी। लेकिन आज तक 1 साल होने के बाद भी उस नियम का पालन नहीं किया गया। तो अखाड़ा माफ कीजिएगा, अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य शेखर ने यह आपत्ति जताई और कहा कि अगर कोई श्रद्धालु किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और अंदर भोजन करने के बाद जब वो पेमेंट करता है तो पता चलता है कि वो किसी यूसुफ भाई के अकाउंट में पेमेंट गया है और रेस्टोरेंट पर बाहर हिंदू नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे कई तरह के जो उदाहरण है उन्होंने दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे तमाम रेस्टोरेंट की जांच होने के बाद अब सब पे नाम लिखना आवश्यक हो गया। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेश पुजारी, उन्होंने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले से वो ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन उज्जैन में इसका अभी तक क्यों पालन नहीं करवाया गया। हालांकि नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि नियम नहीं बनाए गए हैं, एडवाइजरी तो जारी कर दी थी, इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। महापौर का कहना है कि श्रावण महीने में ही इसे सख्ती से लागू करेंगे। अब देखिए, जब उज्जैन से ये बात उठी तो रमेश मेंदोला, इंदौर 2 विधानसभा से विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया और मांग की है कि अब तमाम पूरे प्रदेश में, क्योंकि नाम एक ऐसी पहचान होती है व्यक्ति की जिससे वो पहचाना जाता है। तो रमेश मेंदोला का कहना है कि इससे व्यापारियों की और उनका जो नाम स्थापित होगा, इससे उनकी गुडविल बढ़ेगी। तो इसको लेकर जो है शासन को कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंदौर से शिवमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन, साधु संतों की मांग है कि अब जो भी दुकानें हैं वहां पर असल मालिक का नाम होना चाहिए, ताकि जो
प्रतिस्पर्धा है वो तो बनी रहे, इसको लेकर के विधायक का कहना है। लेकिन वहां पर यह भी कहना है कि श्रावण भादो का महीना है, कांवड़ यात्रा निकलती है, तमाम जो पारंपरिक चीजें हैं उसका आयोजन किया जाता है। अब इसको कितना गंभीरता से वहां पर लिया जा रहा है, आसपास के जो दुकानदार हैं उनका क्या रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दुकानों के बाहर दुकान के मालिकों के नाम लिखने की कवायद अब शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत इंदौर के विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक और विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले रमेश मेंदोला ने की। रमेश मेंदोला ने आज एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दुकानदार के नाम से ही उसकी पहचान होती है। इसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है जिसमें प्रियंका गांधी के घर के बाहर की नेम प्लेट मेंशन की गई है कि अगर प्रियंका गांधी इसका विरोध करती है तो उन्होंने उनके घर के बाहर नेम प्लेट क्यों लगाई। नेम प्लेट यानी दुकानदार के मालिक के नाम दुकान के बाहर अगर लिखा होगा तो उससे जो भी है सारी चीज सकारात्मक होंगी, ना कि कोई भी नकारात्मक पहलू होगा। इंदौर शहर में जरूर इस पूरे जो पहल को काफी अच्छा बताया जा रहा है। जितने सारे दुकानदार हैं वो इस पहल को काफी सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। परंतु अभी जो सावन महीने शुरू होने वाला है उसमें जो कांवड़ यात्रा निकलती है ज्यादातर जो ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर जाती है, बीच में इंदौर जैसे बड़े क्षेत्र को कवर अप करते हुए जाती है, तो वो पूरे मार्ग पर देखना होगा कि जो जितनी सारी दुकानें हैं अब इस पर क्या कार्य होता है, क्या जिस गंभीरता से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसको लागू किया जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश में उसी तर्ज पर लागू होता है, नहीं होता है? बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।